तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। बिंदुओं ए जो कि आपको दे रखा है -2 और 2 और बी 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक रेखाखंड लेना है बच्चों आपको ए बी और उसको 4 भाग में विभाजित करना है और उन सब के आपको क्या करने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एक रेखाखंड दे रखा है ए बी और इसके निर्देशांक आपको -2, 2 और 2 और 8 है। इसको हमने 4 भाग में विभाजित कर लिया, तो 3 बिंदु हो गए, तभी 4 भाग में विभाजित होगा। और ये जो भाग है बच्चों बराबर हैं, क्योंकि उसने बराबर बता रखा है। ठीक है, तो 4 बराबर भाग क्या क्या हुए आपके, ए P1, P1 P2, P2 P3 और P3B। तो सबसे पहले हमें P2 के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि P2 क्या है, ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो हमें मध्य बिंदु वाला जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्या था, x1 + x2 अपॉन भाग में 2 और y1 + y2 भाग में 2। तो आपके पास निर्देशांक ए ये हैं, बी ये हैं और इसका मध्य बिंदु है P2। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, P2 के निर्देशांक। तो P2 रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, P2 रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। तो हमें बच्चों P2 के निर्देशांक निकालने हैं। तो आपके पास क्या फॉर्मूला था, x1 + के x2 भाग में 2 और y1 + के y2 भाग में 2। ठीक है, तो आपके पास बच्चों x1 कितना है, -2 प्लस x2 कितना है, 2 और इसको भाग करेंगे 2 से। y1 कितना है आपके पास, 2 और y2 कितना है, 8 भाग में 2। अब बच्चों प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10। 10 को आप 2 से भाग करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 5। तो ये आ गए आपके P2 के निर्देशांक। इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, P1 का निर्देशांक। अब P1 का जो निर्देशांक है वो A और P2 का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमें इन दोनों के निर्देशांक से P1 का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो बच्चों P1 जो है रेखाखंड ए P2 का मध्य बिंदु है। तो ए P2 का मध्य बिंदु क्या है आपका, P1। तो हमें किसके निर्देशांक निकालने हैं, P1 के। ठीक है बच्चों, तो किससे निकलेंगे, ए और P2 के निर्देशांक से। तो आपको फॉर्मूला पता है, x1 + x2 भाग में 2। तो x1 कितना है, -2 और x2 कितना है, 0 भाग में 2। y1 कितना है, 2 आपके पास और y2 कितना है, 5 भाग में 2। ठीक है बच्चों, अब 0 का तो कोई होता ही नहीं, तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। -2 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, -1। फिर 2 और 5 इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7। तो 7 भाग में 2। तो ये आए आपके किसके निर्देशांक, P1 के। इसके आगे ऐसे हमें P3 के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो P3 किसका है, P2 और B का मध्य बिंदु है। तो P3 के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, 0 और 5 और 2 8 इन दोनों के निर्देशांक लेके। तो P3 रेखाखंड P2 और B के मध्य बिंदु है। तो P3 के निर्देशांक P2 और B के निर्देशांक से निकलेंगे। तो x1 कितना है यहाँ पे, 0 और आपके पास x2 कितना है, 2। इसको 2 से भाग कर देंगे। फिर y1 कितना है आपके पास, 5 और y2 कितना है आपके पास, 8। इसको भी 2 से भाग करेंगे। तो बच्चों 0 + 2 तो यानी क्या होगा, 0 तो खत्म ही हो गया, 2 भाग में 2 यानी कितना बचेगा, 1। और 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13 भाग में 2। तो ये हो गए आपके पास किसके निर्देशांक, P3 के निर्देशांक। ठीक है, तो आपको अंत में लिखना है P1 P2 P3 के निर्देशांक क्रम से। तो बच्चों P2 के निर्देशांक कितने आए थे आपके पास, 0 5 और P1 के निर्देशांक हमारे पास आए थे, कितने आए थे बच्चों, तो P1 के निर्देशांक आए थे आपके पास -1 और 7 भाग में 2। P2 के निर्देशांक आए थे
0.5 और P3 के निर्देशांक ही आए आपके पास 1 और 13 भाग में 2। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि आगे के क्वेश्चनों की भी आपको नोटिफिकेशंस मिल सके।